हाँ आंटी गवर्नमेंट जरा कुछ बोले। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। ये बहन सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर के बच्चे। या मतलब 365 दफा की बेल कैसे? अब ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, समझने वाले समझ जाएंगे। ये बिक गई है गवर्नमेंट। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरा नाम है विजय। मेरा नाम है लीजा। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, हम भी एकदम। आज हम जिस वीडियो के ऊपर रिएक्शन देने वाले हैं उसका टाइटल है डक्की भाई इज अ क्रिमिनल, ट्रूथ बिहाइंड नानीवाल अरेस्ट। सो लीजा को बता देता हूँ, वीडियो पे रिएक्शन देने से पहले डक्की भाई और ये नानीवाल, डक्की भाई को तुमने देखा ही है, पहले नानीवाल भी उनके व्लॉग में आए थे, अभी तुम्हें मे भी इतना ध्यान नहीं होगा। सो डक्की भाई को लेके काफ़ी ज़्यादा मतलब अफवाहें सी फैली हुई हैं इस टाइम। रेस्ट इन पीस डक्की भाई, ये वो वीडियोस बना रहे हैं, कोई कह रहा है कि डक्की मर गया, कोई कह रहा है एक्सीडेंट हो गया, मतलब ऐसी ऐसी वीडियोस। तो उसको लेके अभी तक मतलब कि काफ़ी कन्फ्यूजन सी हो रखी थी कि लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। इतना तो हमें पता ही कि ऐसा कुछ हुआ नहीं, बट ऐसा क्यों कर रहे हैं, है ना। सो उससे रिलेटेड है कि ये वीडियो मिला था मुझे, तो देखते हैं। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। बदला ब्रदर के सर पे 9mm पिस्टल रख के जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठ के इसने पीछे से न्यूज फैलाई हुई थी कि डक्की भाई मर गए हैं, डक्की भाई इज डेड, ताकि सारी ऑडियंस का जो फोकस है ना, इन्होंने इसको ब्लैकमेल किया और डक्की भाई की सारी कन्वर्सेशन जो व्हाट्सएप पे थी सेव्ड अहमद के फोन पे, वो सारी डिलीट करवा दी। किसने? डक्की भाई ने, बदला ब्रदर ने रोस्ट करा था ना इनका। अस्सलाम वालेकुम टीम अल्ट्रा, सॉरी फॉर द लॉन्ग ब्रेक। इनमें मुझे आपस में पर्सनली बहुत बुरा लगा वो जो इन चल दोनों ने हरकत की। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि इंसाफ होना चाहिए, सच्चाई सामने आनी चाहिए, जो गलत है वो गलत है। तो गाइस मैंने अपनी साइड से सारी इन्फो निकाली है इस इंसिडेंट के हवाले से, और आज मैं सारा एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में कि इस 2 नंबर इंसान ने क्या क्या करवाया बदला ब्रदर के साथ। तो वीडियो शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। तो नदीम मुबारक टिकटॉकर, डक्की भाई का बेस्ट फ्रेंड, जो बदला ब्रदर को मैसेजेस पे डेथ की थ्रेट्स दे रहा था, जो उसके चैनल उड़वाने की थ्रेट्स दे रहा था, उस बंदे ने डस्का सिटी विजिट करके बदला ब्रदर को किडनैप किया। तो ये आप राजीनामा दे सकते हैं। इस बेस पे इन दोनों ने मीटअप किया रेस्टोरेंट में टू सॉल्व द इशू बिटवीन देयर कॉन्फ्लिक्ट्स। लेकिन भाई साहब को अंदाजा ही नहीं था कि इस बंदे की अंदर से इंटेंशन क्या है, कि ये सुलह करने नहीं आए, कुछ और ही करने आए हैं। किसके कहने पे? डक्की भाई। The next day. नदीम की कार सिविक में बैठे और वहां से ये एटीएम की तरफ गए पैसे निकलवाने, और सब गाड़ी से बाहर थे बदला ब्रदर के अलावा, जो कि नदीम की कार में वेट कर रहा था। वहां से नदीम के बंदे आए, उसकी कार में बैठे, लेकिन अहमद के भाई ने कार में बैठने से मना कर दिया। और जब इसके भाई और अहमद ने चेक किया कि इनके पास वेपन्स हैं और इनकी इंटेंशन दूसरी है, तो उसके भाई ने गाड़ी में बैठने से इनकार कर दिया। तो फिर अहमद के भाई ने गाड़ी में बैठने से पहले शाउटिंग शुरू कर दी पब्लिक में, जिससे सारी आवाम जो थी अवेयर हो गई कि समथिंग इज रियली रॉन्ग। फिर ये लोग बदला ब्रदर के सर पे 9mm पिस्टल रख के जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठ के फरार हो गए, और फिर रास्ते में जाते जाते इन्होंने इसको ब्लैकमेल किया और डक्की भाई की सारी कन्वर्सेशन जो व्हाट्सएप पे थी सेव्ड अहमद के फोन पे, वो सारी डिलीट करवा दी, ताकि इसके पास कोई एविडेंस ना हो इन फ्यूचर कि ये अगेंस्ट यूज करे डक्की के। फिर उसी टाइम नदीम ने डक्की को कॉल की और बदला ब्रदर की बात करवाई इससे। उसने अपोलोजाइज किया, लेकिन उसने अपोलॉजी एक्सेप्ट नहीं की और कहा कि मैं इसको माफ नहीं करूंगा, इसको जान से मार दो। भाई क्या पट लेगा तू? बड़ा यार डक्की भाई, शाह पड़ जाए ना हो तो मुझे माफ कर दो, आई अपोलोजाइज। I will say sorry to you. यार शमीर, खुदा की कसम यार, जान छोड़ दे यार। तो फिर ये लोग रास्ते में ड्राइव करते करते अहमद को बुली करते रहे, मारते रहे, और फिर अल्लाह के करम से इनकी गाड़ी पुलिस के चेक पोस्ट से गुजरी और वहां पर पुलिस ने इनको अरेस्ट कर लिया, और फिर इन लोगों में पर्चा कट गया। बदला ब्रदर ਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸਨ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਮਾਰੀ ਤੇ ਪੁੱਠੇ ਹੱਥੀ। ਹੁਣ ਪਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹੁਣ। ये पिक्चर आप देख सकते हैं, इसमें इंक्लूडेड है कि इनके पास 9mm पिस्टल थी, वेपन्स थे, अगवा के हवाले से भी इंक्लूडेड है। अब गाइस अगर देखा जाए ना, तो इसमें सारा हाथ टेक्निकली डक्की भाई का। और आपको पता है इस झूठे इंसान ने 10 दिन से व्लॉग क्यों नहीं अपलोड किया? क्योंकि भाई साहब बिजी थे क्रिमिनल एक्टिविटीज में। ये बंदा डेली व्लॉग्स करता है, एकदम से यार ब्रेक आ गया, लॉन्ग ब्रेक, भाई साहब बिजी थे। और इस बंदे का झूठ सुना यूट्यूब पे। हक दिया। अब तक तो मुझे लगा सिर्फ पाद रहा है, लेकिन ना भाई, हक दिया। और गाइस डक्की की अनअवेलेबिलिटी के दौरान इसने पीछे से न्यूज फैलाई हुई थी कि डक्की भाई मर गए हैं, डक्की भाई इज डेड, ताकि सारी ऑडियंस का जो फोकस है ना, वो बदला ब्रदर के इशू से हटके डक्की भाई की डेथ पे आ जाए। वाह यार डक्की भाई, क्या बात है यार, वेल प्लेड।
तो भाई की स्टोरी फौरन आ गई है, कह रहे कि मैं नहीं मरा, मुझे लोग कह रहे हैं मैं ये वो, ये देखे भाई। ओ नहीं मरा मैं भाई, ओ नहीं मरा यार। ये किसने शुरू किया यार? कोई कह रहा है मेरा एक्सीडेंट हो गया। डक्की भाई क्या गेम खेली है आपने, वाह यार। और गाइस मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था कि तुम इस बंदे से दूर रहो, ये तुम्हें यूज करा, आगे जाके तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। ये वीडियो देखो, नदीम बात सुनो, ये बंदा तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है, आगे जाके ना ये तुम्हें भी जलील कर देगा और बाद में तुम्हें कुछ भी नहीं समझेगा अपना। तो अभी भी टाइम है, सच्चाई का साथ दो, शैतान का नहीं। अपनी इज्जत और खराब कराओ इस नार्सिसिस्ट, हिपोक्रेट, क्रिमिनल के पीछे। फिर मैंने पीछे से पता करवाया कि इतनी जल्दी सुलह भी हो गई है, पर्चा कटवाया हुआ था, बेल भी हो गई है। मतलब यार इतना बड़ा मसला हल हो गया इस बेस पे। ओ हाँ आंटी गवर्नमेंट जरा कुछ बोले। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। ये बहन सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर के बच्चे। यार मतलब 365 दफा की बेल कैसे? अब ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, समझने वाले समझ जाएंगे। ये बिक गई है गवर्नमेंट। बड़े बड़े मसले हल हो जाते हैं, कोई भी कुछ भी हो, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, पैसा बोलता है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था ना, डकी के पैसे बन रहे हैं भाई, कुछ भी करो क्योंकि भाई पैसे बन रहे हैं, पैसे से हर चीज यहाँ पे बिक गई है गवर्नमेंट। अब गाइस नीचे डकी के ब्लाइंड फैंस आ जाएंगे लॉलीपॉप चूस के। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम बकवास कर रहे हो, तुम डकी भाई मेरा अब्बू है। मेरा बच्चा, ये मेरा बच्चा, प्रूफ देखो प्रूफ। डक्की का प्रीमियम 8K ठोकू डसका गया इतनी रात। व्हाट एल्स यू वांट एज एन एविडेंस? आई वांट टू नो, हेल्प मी आउट। ओए डक्की यार कितना गिरेगा तू, थोड़ी शर्म कर यार। तेरे ब्लाइंड फैंस बिल्कुल तेरी तरह मुनाफिक हैं। जब डक्की ने एक्सपोज वाली वीडियो बनाई शाम पे, जब वो कह रहा था कि शाम में इदरीस थ्रेटेंड माय फैमिली, इसने मुझे और मेरे पेरेंट्स को धमकियां लगानी शुरू कर दी। व्हाट्सएप मैसेजेस दिखाए थे, तब यार आप लोग उसको ऐसे हिट दे रहे थे जैसे यार वो डक्की की बाजी ले गया। लेकिन इस बंदे ने बदला ब्रदर को किडनैप करवाया, उससे मार पड़वाई, उसे फोर्सफुली डक्की के नारे लगवाए और साथ में उसका चैनल उड़वाने की नाकाम कोशिश की बहुत बार। डेथ थ्रेट्स उसको व्हाट्सएप पे भेजी। तो तेरे ब्लाइंड फैंस को ये सब तेरी घटिया हरकत नहीं नजर आई? शाम इदरीस का इतना छोटा सा मैसेज बहुत बड़ी बात थी, लेकिन यार ये क्या है? ये तो अगले को डेथ थ्रेट्स देना, अगले को मिल के किडनैप करना, अगवा करके मारना, चैनल उड़वाने की कोशिश करना, ये तो कुछ भी नहीं है ना। डक्की के जो समझदार फैंस हैं उनको पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन जो ब्लाइंड फैंस है ना यार, कबूल कर लो। आए 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 आए। वो कहते हैं ना जैसा अब्बू वैसा खब्बा। तो सादो रहमान, शेम ऑन यू। ओ सॉरी आई मीन टू से शाम ऑन यू, शाम ऑन यू, शाम ऑन यू, शाम ऑन यू, शाम ऑन यू। और अब ये भाई साहब नदीम नानी वाला अपनी स्टोरीज में ये कह रहा है कि ये सब झूठ है, उसने प्लानिंग की हुई थी, मुझे खुद बुलाया है, बाद में मेरे साथ ये किया, मेरे पे झूठा FIR करवाई है। खबर देख रहे होंगे कि मैं अरेस्ट हो गया हूँ अगवा के पर्चे में और मैं जेल में हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने नंबर बनाने के लिए हमारे खिलाफ FIR दी, जो कि एक झूठी FIR थी। मतलब यार आप इस भाई पे यकीन करोगे जो कि खुले आम सड़े आम व्हाट्सएप पे डेथ की थ्रेट्स दे रहा है बदला ब्रदर को। इन भाई साहब पे यकीन करेंगे? टिकटॉकर पे नदीम मुबारक, अभी भी बता रहा हूँ, ये बंदा तुमसे दोस्ती सिर्फ मतलब के लिए कर रहा है। जब भी इसने इलीगल काम करवाना होगा ना, ये सिर्फ तुम्हें याद करेगा। इसने तुम्हें रखा हुआ है सिर्फ इलीगल काम के लिए। तो ये जब भी तुमसे इलीगल एक्टिविटीज करवाएगा तो हमेशा ये मुद्दा तुम पे डालेगा। खुद ये साइड पे होगा, लेकिन फंसोगे आप, ना इसका नाम आएगा। और टकी शुक्र कर तूने हरकत मेरे साथ नहीं की। अगर तू ये मेरे साथ हरकत करता ना, तो तेरा मैं वो हाल करता ना, सारी जिंदगी नहीं तू बोलता। एक बार ट्राई कर, कोशिश कर, जरा केस कर। केस करेगा है, कुछ तो ट्राई कर। रिप्लाई नहीं किया तूने, तुझे पता है क्यों नहीं किया? गाइस जो मैंने इसको पिछली वीडियो में एक्सपोज किया वो तो सिर्फ ट्रेलर था। अगर ये रिप्लाई करता तो फिर तो, और मुझे ये भी पता है कि तूने रिप्लाई क्यों नहीं किया, इस वजह से। जिंदगी में शाम इदरीस ने अगर कोई गलती की है ना, वो थी रिप्लाई करके, नहीं तो शायद आज शाम इदरीस बड़ा हैवी ब्लॉगर होता। सीख लिया ना थोड़ा कुछ, डरपोक। चल शाबाश निकल। तो यार मतलब वीडियो देख के मतलब यकीन सा नहीं हो रहा है ना। हम डक्की भाई की वीडियोस देखते हैं व्लॉग्स पे, कुछ व्लॉग्स पे रिएक्ट भी किया है, काफ़ी सारे फैंस हैं उनके। समझ से देखो, हमें ये जो पर्चा कटा हुआ था, ये कह रहे थे पुलिस स्टेशन में का पर्चा, वो एज ए एविडेंस दिखा रहे थे, है ना, कि सही में पर्चा कटा। अब वो सही में पर्चा रियल था नहीं था ये तो हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि हमें उर्दू पढ़नी आती नहीं है, और इतनी फास्ट FIR कौन पढ़ सकता है, वो भी दूसरी लैंग्वेज का। बट हाँ, अगर वो दिखा रहे हैं तो पाकिस्तान की जनता तो देख ही रही है, तो वो पर्चा रियल ही होगा अगर इन्होंने अपने चैनल पे अपलोड किया है। बाकी एक तरफ से नानीवाल कह रहे हैं कि मुझे
वहाँ पे बुलाया था, उनकी प्लानिंग पहले थी, उन्होंने जान के कंप्लेंट की है, मतलब FIR करवाई है ना, है ना। और दूसरी तरफ से इन्होंने नानीवाल के व्हाट्सअप मैसेजेस दिखाए कि वो डेथ थ्रेटनिंग भेज रहे उन्हें। तो केस काफ़ी मतलब कॉम्प्लिकेटेड सा है। हाँ, बट ये है कि डक्की भाई की स्टोरी भी मैंने देखी थी, बट मुझे समझ नहीं आया था कि ये हो क्या रहा है। मतलब रेस्ट इन पीस डक्की भाई, वीडियोस बना रहे हैं लोग, डक्की भाई मर गया है, डक्की भाई का कार एक्सीडेंट हो गया, ऐसी वीडियोस आ रही। तो मैं हैरान हो गया, मतलब हुआ क्या ये। तो आखिर ये फिर ये वीडियो मैंने देखी जब मैं यूट्यूब पे ट्रेंड पे आ रही थी, तो मैंने कहा क्यों इसको देखते हैं, शायद कुछ क्लैरिफिकेशन मिल सके हमें। तो 50-50 सा हुआ है इसमें भी, क्योंकि ये कह रहे हैं कि डक्की और नानीवाल गलत है, और नानीवाल कह रहा है कि उसे कहते हैं हमारी कोई गलती नहीं है। बट FIR और वो जो व्हाट्सअप मैसेजेस हैं वो अगेंस्ट नानीवाल के ही है ना। बाकी डक्की भाई तो अभी बीच में कुछ बोल नहीं रहे, वो अपना शांत हैं। बदला ब्रदर के साथ उनकी कंट्रोवर्सी चल रही थी, अपलोड भी नहीं कर रहे कोई व्लॉग। हाँ, तो मैं भी कई बार ये होता है ना, फैमिली में माहौल ख़राब हो जाता है अगर ऐसी हरकतें हों, है ना। तो अभी मैं भी जहाँ तक मैं जानता हूँ, डक्की भाई अपने ब्लॉग में या फिर नेक्स्ट टाइम कोई वीडियो बनाएंगे उसमें वो अपनी तरफ से कुछ ना कुछ सफाई देंगे। तो अपने फैंस को ऐसे तो है नहीं कि चुपचाप नेक्स्ट व्लॉग अपलोड करेंगे और फैंस देखते। क्लैरिफिकेशन तो देना बनता है उनका। बाकी विश्वास सा नहीं हो रहा कि ये क्या कंट्रोवर्सी होगी है यूट्यूबर्स के अंदर, है ना। क्या सच है। हाँ, तो वीडियो देख के जो है मतलब कि कुछ ज़्यादा क्लैरिफाई नहीं हुआ। हम मतलब वन साइडेड नहीं हो सकते अभी कि कौन सही कौन गलत, ठीक है ना, ये इन चीज़ों से। बाकी आप बताइए कमेंट करके आप सबको वीडियो में क्या कुछ समझ आया, या फिर आपको क्या रियलिटी में पता है जो चीज़ें हाँ, जो हमें नहीं पता। तो वीडियो कीजिए फटाफट से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे नई वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।